अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, आपके लिए भी, ताकि आपका हेल्थ सही रहे और आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी सही रहे। क्योंकि बच्चे को जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें मिलती हैं वो माँ के ब्लड से ही मिलती हैं। तो अगर माँ का ब्लड अच्छा रहेगा, हेमोग्लोबिन का उसमें लेवल अच्छा रहेगा, तो बच्चे पे तक भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहुँचेंगी और उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसलिए आपके बॉडी में अच्छा हेमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन की जो वैल्यू है, जो लेवल है, वो बहुत सही होना चाहिए। एक जो क्राइटेरिया डिसाइडेड है उस क्राइटेरिया में आनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड का सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई सब अच्छे तरीके से होती रहे और आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहें। नॉर्मली अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आम दिनों के कंपैरिजन में आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। आमतौर पर एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 30 to 50% बढ़ जाता है। इसलिए आपको एक सही बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो हेमोग्लोबिन का लेवल है आपकी बॉडी में सही रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते हमारी बॉडी में, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में हेमोग्लोबिन अचानक से कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक सही डाइट की ज़रूरत होती है, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपके बच्चे पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपके बच्चे का बर्थ वेट सही हो, प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो, डिलीवरी के टाइम आपको ब्लड एक्स्ट्रा ऊपर से चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है डिलीवरी में। तो इसलिए भी हेमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको कोई प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपके बच्चे को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हेमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम होता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। या इंडियन वुमेन की डाइट अच्छी नहीं होती है, वो खुद के खाने पीने का ढंग से ध्यान नहीं रखती हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। नॉर्मल भी अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आपको अपना उतना ही ध्यान रखना है जितना आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है खुद के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक ह्यूमन बीइंग बन रहा होता है, आपका बच्चा बन रहा होता है, तो आपको अपना दुगना ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि हम हेमोग्लोबिन नॉर्मली कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको डॉक्टर आपके आयरन सप्लीमेंट्स तो देते ही हैं। जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाती हैं तो आयरन सप्लीमेंट तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर ही देते हैं कि आपको आयरन लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप खुद से भी कैसे घरेलू तरीके से अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करके आप अपने HP लेवल को बढ़ा सकती हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको हम लेके अपनी बॉडी में आयरन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ और पत्तेदार सब्जियाँ। खासकर पत्तेदार जो साग होता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल करने चाहिए। जैसे आप पालक शामिल कर सकते हैं, मेथी शामिल कर सकते हैं, धनिया पत्ती, पुदीना, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि नेचुरल सोर्स हैं आपकी बॉडी में आयरन के लिए। अब बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं अपनी डाइट में। आप ड्राई फ्रूट्स में और नट्स में अपनी डाइट जो है उसमें आप किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, खजूर बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता है तो आप खजूर भी ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ये नेचुरल सोर्स है आयरन के। दालें जो होती हैं और बीन्स जो होती हैं वो आमतौर पर प्रोटीन रिच तो होती ही हैं और उसके साथ साथ आयरन रिच भी होती हैं। तो अपने डाइट में बहुत तरह की दालें और बीन्स शामिल करने की ज़रूरत है। आप दालों को चेंज करिए डेली। आप उड़द दाल लीजिए, मूंग दाल लीजिए, आप अरहर दाल लीजिए, आप जितनी भी तरह की दालें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं वो करिए। आप बीन्स में आप राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इनको आप या तो दाल की तरह लीजिए या सूप बना के लीजिए या तो स्प्राउट्स करके लीजिए। तो आपको दाल और बीन्स भी अपनी अगर आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। दालें और बीन्स होती हैं वो सिर्फ आयरन रिच नहीं होती हैं, ये प्रोटीन रिच होती हैं, मिनरल रिच होती हैं। तो इसको तो आपको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए मस्ट हैव्स हैं। ये एक बैलेंस डाइट है, एक बैलेंस्ड फूड है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो दाल को और बीन्स को प्रायोरिटी पे रखिए आप अपनी डाइट में। आप बात करते हैं फ्रेश फ्रूट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं। आप अनार लीजिए, या तो आप अनार खाइए, आप अनार का जूस पीजिए। रिकमेंडेड ये है कि आप जूस की जगह आप अनार के दाने खाइए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फाइबर निकल जाता है अगर आप जूस बनाते हैं। तो आपको अनार डेली एक खाना है। और जूस भी अगर आप खाने में दिक्कत हो रही, जूस भी ले सकते हैं, बस मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो है आप ऐसे ही अनार खाइए। आपको कुछ सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, जो खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरे हो गए, इनमें विटामिन C होता है जो कि
आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो होता है वो बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो आपको फॉलिक एसिड रिच फूड लेना है। ये बच्चों में आमतौर पर जो फीटस होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाता है और आपके आयरन लेवल को, आपके एचबी लेवल को भी बढ़ाता है। तो आपको ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें कि फॉलिक एसिड भी हो। इसके लिए आप मकई ले सकते हैं, आप लेट्यूस ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, आप सलजम ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर देते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको नेचुरल चीज़ें भी अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। पूरी तरीके से सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना सही नहीं है। नेक्स्ट चीज़, आपको सेब, चुकंदर और गाजर से बनी स्मूदी लेनी है। आप ये डेली ले सकते हैं, या फिर आप एक ABC जूस कह सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है आंवला, बीटरूट एंड कैरेट। A से आंवला, B से बीटरूट, C से कैरेट। ये तीनों को मिला के आप किसी दिन स्मूदी बना के ले लीजिए, किसी दिन आप सेब और चुकंदर और गाजर का स्मूदी बना के ले लीजिए। तो ये भी आप रोज़ 1 गिलास लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ। अगर आपको अपना आयरन बढ़ाना है, हेमोग्लोबिन बढ़ाना है, ब्लड वॉल्यूम अच्छा रखना है, तो ये ज़रूरी है। कुछ बीज भी ले सकते हैं, जो कद्दू के बीज आते हैं, सूरजमुखी के बीज आते हैं, बादाम, ये चीज़ें भी आप लेके अपनी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे हेमोग्लोबिन का लेवल आपकी बॉडी में अच्छा हो जाए। बात करते हैं आपको सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए। जैसे ही आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं या 4th मंथ में जाते हैं, आपको डॉक्टर आयरन की सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं। फॉलिक एसिड तो आप पहले से ले रहे होते हैं और पहले से लेना भी चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तभी से आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आयरन जो है वो डॉक्टर 4th मंथ पर ऐड करते हैं। तो सप्लीमेंट्स तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होने से भी आयरन का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी आपकी बॉडी में बराबर हो। अगर आप एचबी बढ़ाने के लिए आयरन रिच फ्रूट लेते हैं तो इसके साथ साथ आपको विटामिन सी रिच फूड भी लेना चाहिए, खट्टे फल भी लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये ले लेते हैं, सिर्फ आप आयरन रिच फ्रूट लेते रहे लेकिन आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, तो क्या फ़ायदा। इसके लिए आपको विटामिन सी भी लेना पड़ेगा। आप खट्टे फल ले लीजिए जो आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी बचिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हीमोग्लोबिन कम करती हैं, उनकी ग्रोथ में रुकावट डालती हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए। आपको कैफ़ीन कम कर देना चाहिए। आप चाय, कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा लेती हैं, प्रेगनेंसी में वैसे ही ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप एक रिच डाइट लें, आप बैलेंस डाइट लें, जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो और आपके बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े।